मैं यहाँ चक भोला में मौजूद हूँ, गुजरात के इलाके में। इसी बहुत हसीन सी जगह में एक बहुत घिनौनी वारदात हुई। मुझे ये बताएं कि ये वाकया हुआ कब था, कौन सी डेट? 21/7/2014 को सुबह 10:30 बजे वाकया हुआ है। आज तबस्सुम शहजाद अपने बाजुओं का मुंतजिर है और इंसाफ का मुंतजिर है। जिस वक्त आपको ये पता चला कि तबस्सुम के साथ ये हुआ, तो एक माँ के दिल पर जो गुजरती है, मुझे बता सकती हैं? मैं लफ्ज तो नहीं बयान कर सकते। मैं अपने बेटे को देखा कि मेरे बच्चे की ये हालत होगी या कोई उससे मैं और ज्यादा पीटना रोना शुरू कर दिया। एक बच्चे के अगर दोनों बाजू काट दिए जाएं तो ये किस जुमरे में आता है? ये कौन सी सुलह सफाई है? केस की पैरवी गवर्नमेंट से करवाएं, स्टेट इसको ओन करे। माँ की हैसियत से कैसा फील करती हैं आप? किस तकलीफ से गुजरती हैं? मैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरती हूँ कि जब मेरा बच्चा हाथों से लिखता था, हर क्लास में फर्स्ट आता था, अब मैं उसके सारे काम अपने हाथों से करती हूँ, तो सारा दिन और रात को भी मैं रो कर रात अपनी गुजारती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, ये कैसे हो गया है। और ये कमजोर दिल वाले हजरात ना देखें, खुदा का वास्ता, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि हमारी अदालतों के सामने क्या ये बच्चा जाता है। एक मिनट बंद कीजिएगा। ये 3-4 लोग मिलकर चले जाते हैं, ये बच्चा नहीं जाता अदालत के सामने। लेकिन मैं अपनी अदालतों से कहता हूं कि जरा इस बच्चे को देख लीजिए। वो आदमी जिसने ये जुर्म किया है, जिसके खिलाफ शहादतें हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो आदमी उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं, काश हमारे मुल्क में ये हाल हुआ है। ये वो बच्चा है जो आज से 1.5 साल पहले 21 जुलाई सुबह 9 बजे तक दोनों हाथों के साथ था। लेकिन 21 जुलाई 2014 9:30 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद इसके पास इसके हाथ नहीं थे। और सिर्फ ने इस बात का ऐलान किया है कि इनके अखराजात जो हैं, जो इनके बाजू लगवाने के अखराजात हैं, वो सारा का सारा हुकूमत पंजाब उठाने को तैयार है। मेरे ख्याल में सीएम पंजाब के लिए तालियां तो होनी चाहिए। खजूर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। इसके किस्म में अजवा खजूर सबसे बेहतरीन किस्म है। अजवा खजूर दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट एक खास मिकदार में मौजूद होते हैं, जो हमारे जिस्म के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाते हैं। ये एक जायकेदार फल है। इसमें पोटेशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो कि फ़िशारे खून को मुतवाज़िन रखता है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, जो कि हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये बढ़ते हुए बच्चों और हामला खवातीन के लिए बहुत कारआमद है। जदीद तहकीक के मुताबिक अजवा खजूर पेट के अमराज में बेहद मुफीद है। इसके अलावा आंतों के अमराज, जिगर के वर्म, नज़ला, खून की कमी और कैंसर के मर्ज में मुअस्सर किरदार अदा करती है। आए आज हम अपने एक्सपर्ट से अजवा खजूर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे वेरी नाइस, वेरी गुड क्राउड, वेरी गुड क्राउड। सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, अच्छी खासी तालियां बजाइए। वेरी नाइस, गुड 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 एनर्जी। अब आपने सीएम पंजाब के लिए तालियां बजानी है, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब के लिए, पंजाब के जो वजीर आला है उनके लिए बहुत सारी तालियां बजानी। और मैं आपको उसका रीज़न बता दूं कि मैंने क्यों कहा ये। आपको पता है कि इंसानियत सोज वाक़या हुआ था ये, कभी आपने इसको टेलीविज़न पे भी देखा है। कल हम लोग गुजरात में थे, मैं चक भोला में था, जहाँ पर एक बच्चे के दोनों बाजुओं को काट दिया गया था, अलग कर दिया गया था। दोनों बाजू उसके ऐसे टूट गए थे। वो हम दिखा नहीं सकते, मेरे पास वो फुटेज भी मौजूद है, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते। यहाँ पर ज़ाहिर है बहुत ग्रूसम सा एक मंजर था और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो कल हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। जो 10 लाख रुपए उनको दिए गए थे कॉम्पनसेशन के, वो उनके अदालतों और कचहरियों के अंदर सर्फ हो गए, तो उनके पास कोई पैसा नहीं था। कल सीएम पंजाब ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है और कहा है कि वो उसका फॉलोअप भी लेंगे और हमको मीडिएटर बनाया है कि हम इसके बीच में शामिल होंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ें हो जाएं। तो उन्होंने जो ऐलानात किए हैं वो हस्ब ज़ैल हैं, उस पर तालियाँ हर चीज़ पे बजनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि जल्द अज जल्द इस मामले की पेशरफ्त होगी और कानूनी तौर पर इसकी चाराजोई की जाएगी और उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले तो
दूसरा उन्होंने ये कहा है कि उस शख्स जिनके साथ ये वाकया हुआ उनको धमकियां मिल रही थी, तो 24 आवर उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया गया है। बहुत सही था। तीसरी ये बात हुई है कि उसकी तमाम तालीमी खराजात जो हैं वो हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। और चौथी बात जो बहुत बड़ी बात है, 1.25 करोड़ का तकरीबन खर्चा है उसके दोनों बाजू लगाने का। हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि वो इसके दोनों बाजू वापस ला के देगी। दैट मीन्स इसके दोनों इलेक्ट्रॉनिक आर्म्स जो हैं वो लगाएगी। 1.25 करोड़ रुपए की तकरीबन लागत आएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश आपकी। अब आज के शो पे आते हैं और आज के शो के लिए भी बहुत सारी तालियां बजा दें। वेरी गुड। क्या रोबोटिक हमारे ऑडियंस है ना, मैं कह रहा हूँ तालियां बजा दें। 11 कब बजेंगे बताओ, जल्दी बताओ 11 कब बजेंगे। तुम्हें एक नज़र देखना था, मैंने देख लिया है। अब मुझे पता चल गया साहिल लोधी तुम जिंदा हो, तुम लाइव में भी ऐसे ही लगते हो, इसलिए बस मैं चली जाऊंगी। दिल के अमराज, अगर ये मेरा मामला है तो दिल के अमराज का ताल्लुक डायरेक्टली कतरीना कैफ से हो सकता है, अगर मेरा मामला है। अच्छा, इस पे कोई नहीं हंसेगा, है ना। डिसाइड करके आते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हंसना, कोई नहीं। जिंदगी को मुश्किल करेंगे पाकिस्तानी होस्ट की, मुश्किल करेंगे, उसका बेड़ा गर्क करके रख देंगे। घर से डिसाइड करके आते, तुम हंसा के दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम हंसाओगे मुझे, तुम कीड़े, तुम्हारी हैसियत क्या है। अच्छा, एनीवेज, तो आज हम दिल के अमराज के बारे में बात करेंगे। और दिल के अमराज में जो सबसे मुजर्रब नुस्खा है वो है अजवा खजूर का। अब उससे हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या चीज़ें, किस तरह से उसका तरीका इलाज होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ हम एंटी एजिंग की बात करेंगे। ये जो औरतों को, मर्दों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी मैं तो, औरतें ख़वातीन कभी भी 35 से बड़ी उम्र की आज तक नहीं हुई, चाहे वो 95 साल की हो जाए, रहती 35 की हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वाकई क्या आपकी उम्र वापस लौट सकती है, क्या आपकी जो स्किन सैग हो जाती है, गिर जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली आ सकती है, क्या हम उसको टाइट कर सकते हैं आपके लिए, क्या हम आपको बता सकते हैं कुछ ऐसे नुस्खे जिसको खा के आप बेहतर हो सकते हैं या लगा के आप बेहतर बन सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हमारे यहाँ जो टायर्स बन जाते हैं ना, बड़े बड़े टायर्स बन जाते हैं, नहारी के टायर होते हैं, वो बिरयानी के टायर्स होते हैं, वो टिक्कों के टायर्स होते हैं, वो फ्राइड चिकन के टायर होते हैं, वो बहुत सारे बैंगन के, आलू के भुर्ते के, पराठों के सारे टायर्स होते हैं यहाँ पर बन जाते हैं। तो आज मैं आपको ये टायर ख़त्म करना सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। और साथ साथ आपसे बड़े मज़े मज़े की बातें होंगी। और आज हमने ये ऐलान किया है, तमाम लोगों के लिए ऐलान है कि आज हम एक ड्रॉ करेंगे जो 10 लाख रुपए का ड्रॉ होगा। आप सबके नाम डाले जाएंगे और कोई एक शख्स यहाँ से आज 10 लाख रुपए लेके जाएगा। आप लोगों को यकीन है इस बात का? तो फिर ताली क्यों बजा रहे हो? कहाँ में 10 लाख रुपए का, मुझे नहीं मिलते 10 लाख रुपए, आपको नहीं। अच्छा, एनीवे, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां डॉक्टर रुखसाना के लिए, बहुत सारी तालियां जी, बहुत बहुत सारी तालियां। आज हमारे साथ आएंगे रुखसाना जफर, आप हर्बलिस्ट हैं, आपके लिए बहुत सारी तालियां। साथ साथ आप जानते हैं, आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये आपके घरों में आती हैं, आप कभी कभी इनका दिल चाहता है आपको गोद में उठा के घूमती रहें। रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। साथ साथ जी आजकल बहुत सारे प्लेस में काम कर रही हैं, आप इन्हें टेलीविजन पे देखते हैं, सिद्रा साजिद के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत सारी आप सबके बहुत फेवरेट, हमारे और आपके, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं मियां ममनून हुसैन साहब, उनके बहुत फेवरेट हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड द ओनली डॉक्टर खुर्रम मुशीर। क्या हाल है? आज के बाद पता है मैं घर जा सकूंगा सर? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी कोई गारंटी दे, सिक्योरिटी? मैं शर्त बता रहा हूँ आपको, आप जा सकते हैं। पक्की बात? पक्की बात। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो बस प्रेसिडेंट साहब है हमारे, साइन कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा आज हम करने क्या जा रहे हैं? आज हम अजवा खजूर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, आज मैं आपको 2 रेसिपीज बनाना सिखाऊंगा, मैं खुद सिखाऊंगा। सबसे पहली रेसिपी जो मैं बहुत आई लव टू टीच यू इज दैट कि आपकी टमी जो है वो फ्लैट कैसे हो सकती है, आपके जो टायर जमा होता है ना, टायर, ये टायर खत्म कैसे हो सकता है। अगर आपने इस बात पे अमल कर लिया तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका टायर गायब हो जाएगा, आपका टायर रहेगा नहीं। ये जो आपके मफिन टॉप्स होते हैं, ये मफिन टॉप्स निकल जाएंगे सारे, आप बिल्कुल फ्लैट टमी के साथ बहुत हसीन हो जाएंगे आप। ओह अच्छा, डॉक्टर जावेद आलम साहब के लिए बहुत सारी तालियां, वो भी बहुत हसीन आदमी, उनके लिए बहुत सारी तालियां। डॉक्टर साहब आ गए, बजाते रहो मुसलमानों। आजा आजा डॉक्टर साहब। ओहो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हर आदमी खूबसूरत लग रहा है? डॉक्टर साहब। अच्छा मैं सच बताऊं, घर का शो है, कोई भी कहीं से चलता हुआ आ रहा है। कोई इशू नहीं, डॉक्टर साहब आराम से बैठे। क्या पियेंगे आप? फ्राइज वगैरह लाऊं आपके लिए? क्या देखो डॉक्टर साहब कैसे हैं, तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप दोनों साथ साथ नहीं बैठे, आप थोड़े से उधर बैठ जाए। ये वही बड़ी चीज नहीं, हमारा वो शहर नहीं है भाई, उधर हो जाए, थोड़े से उधर हो जाएंगे। हाँ जी, मसाइल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। थैंक यू। कैसा रहा आपका ट्रिप? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कल तो बड़े मजा आया। कल हम लोग चक भोला में थे, गुजरात के अंदर। अच्छा। और बरसात हो रही थी दबा के, और एक कुत्ता था जिसका नाम टैमी था, उसको एक आदमी बुला रहा था, टैमी ओ थे और की करन दे टैमी थे और टैमी तेरे नहीं पता टीवी वाले आए ने, चलो टैमी ताली बजा, कुत्तों को करो ताली बजाओ, कितने ताली बजानी है। बहरहाल एनीवेज तो आज हम अजवा खजूर के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन टाइटनिंग के बारे में बात करें, एंटी एजिंग के बारे में बात करें। आपकी फोन कॉल्स का मुझे इंतजार है। डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के पास एक ऐसा नुस्खा है जिससे आप 10 साल पीछे जा सकते हैं, लिटरली आप 10 साल पीछे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब जा सकते हैं ना? तो आपने डॉक्टर साहब को कॉल करना है। खुर्रम मुशीर साहब को आप जानते हैं, कैंसर से लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तक तमाम चीज़ों का इलाज डॉक्टर साहब के पास है। दुनिया में एक वाहिद आदमी है जो अपने साथ इतनी सारी किताबें लेके चलता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब को किताबें होती हैं। बट एनीवे, आपसे मेरी पहली मुलाकात है। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक है, फाइन। अच्छा जी, आज रानी आप आपसे शुरू करते हैं। जी हाँ, आज हम अजवा खजूर पे बात करेंगे। खजूर जैसे कि फूलों का बादशाह गुलाब है, इसी तरह फलों की मलका अगर कहा जाए तो खजूर को है। खजूर की बेशुमार इक़साम है, रूमी है, शिबली है। जी खजूर, जी हाँ, खजूर खाई जाती है, खजूर खाया नहीं जाता। खजूर खाई जाती है। खजूर बहुत मीठी है। खजूर छुआरा इसका मुज़क्कर है। छुआरा शौहर को भी कहते हैं। सूखे शौहर को शादी के 2 साल के बाद वो छुआरा हो जाता है। छुआरा बेचारा आ रहा चलता हुआ छुआरे के बच्चे, छुआरा पार्टी में घूम रहा था बच्चों के साथ साथ। इसलिए शादी में बढ़ते भी खजूरें नहीं बढ़ती। जी जी, अच्छा जी, खजूर तमाम के तमाम, जैसे मैंने बताया, रूमी है, शिबली है, बेशुमार खजूरें हैं, लेकिन सबसे इसमें जो दर्जा ख़ास दिया गया वो अजवा खजूर को दिया गया। खजूर के अंदर पोटेशियम है, विटामिन ए है, बी है, डी है और सी है, और इसके अंदर वो तमाम कुछ है। कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो स्किन के लिए, बालों के लिए, बॉडी के लिए, तमाम जो दुबले लोग हैं अगर अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो बेशुमार खजूर का इस्तेमाल करें। और वो तमाम लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं वो एक क्वांटिटी में करें, यानी सुबह एक खा ली, दोपहर एक खा ली, या शाम एक खा ली, क्योंकि खजूर खाने से पेट भर जाता है। अच्छा, हैरतंगेज़ बात है, अगर खजूर जो है उसको वैसे खाया जाए तो वेट बढ़ता है, उसकी गुठली को पीस लिया जाए और उसको चंद चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए तो वेट एक्चुअली कम हो जाता है। जी, वो आपको हम बताएंगे किस तरह से। टेलीफोन कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, घर का शो है जी, कभी भी कॉल करें आप लोग और कुछ भी पूछ सकते हैं आप हमसे। लॉटरी के नंबर भी बताते हैं हम, फिक्र नहीं कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिब भाई? पूछ के आता हूँ। अच्छा हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं। हाँ, आप कैसी हैं? पता है, मैं इतने टाइम से बता भी नहीं सकती, इतने थक जाती थी ना, मेरी उंगलियां घुस जाती थी। आपकी भी दर्द हो जाती, आपकी भी तकलीफ है और मेरे तो दर्द ही हो जाती थी कर करके। अच्छा। और डॉक्टर खुर्रम, ही इज द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, प्रोग्राम देख रही हैं अभी आप? हाँ जी, मैं तो कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती आपका। चलिए, तो अच्छी बात है। मंगल को तो जरूर लगा लिया करें आप समा फौरन। जी जी जी, मैं इसलिए मंगल को ही लगाती हूँ लास्ट में। कल भी देखा है मैंने साहिब भाई का प्रोग्राम। और रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक मसला था मेरा। वैसे तो मेरे को कोई खास मसला नहीं है, लेकिन जब कॉल किए तो बता ही दूं। मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी कॉल लग गई है। क्या? मेरी छोटी सिस्टर है ना, उनके दांतों पे ना अजीब अजीब से पीले पीले स्पॉट है ना, उनके लिए मैंने पूछना था कि वो साफ हो जाए। अच्छा, दो काम किए जा सकते हैं। एक औजार लेके दांत निकालने उनके तो रहेंगे ही नहीं और स्पॉट्स भी चले जाएंगे। बट दांतों पे जो पीले स्पॉट्स हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं जी? अक्सर स्मोकिंग की वजह से भी हो जाते हैं,
और अक्सर अगर दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग ना की जाए या कैल्शियम की कमी के बायस दांतों की क्लीनिंग बहुत जरूरी थी, उसके सिलसिले में हम बात करेंगे, लेकिन एक टेलीफोन कॉल और है, पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर भाई? आपके मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ साहिर भाई। मुझे आपकी जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन भी शो पे बात करना चाह रही थी। जी जी, आज बात कीजिए आप। आपके लिए छोटा सा एक लाइन का सॉन्ग बोलना है, उसके बाद एक और बात करनी है। बोलिए बोलिए। एक तो मुझे ये कहना है कि ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, अगर साहिर भाई जो आप ना। अरे कॉल काट क्यों दिया यार आपने? अच्छा मुझे भाई, दुनिया में दो ही भाई हैं भाई, एक सलमान भाई, एक साहिर भाई, और कोई भाई नहीं है। सीधी सीधी बात है। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है। वेरी सॉरी जी, दोबारा कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और टेलीफोन कॉल सिद्रा आप ले लीजिए प्लीज। मैं कैसे ले लूं? ऐसे जैसे बात करते हैं फोन के सामने। हेलो अस्सलाम। हेलो अस्सलाम। हेलो आपा, कैमरा ये क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं सिद्रा बात। अल्लाह का शुक्र है, आज माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत सारी हमें मुफीद बातें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगे, टोट के समझने को मिलेंगे। आज आप इंतजार कीजिएगा, हम आपको बम बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है। साहिर सिंह साहब, साहिर सिंह हैं आप, साहिर सिंह हैं आप। अच्छा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल का काम आपका देखा है, आपका शो देखा है, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको। और अल्लाह करे आपको हम सब की तरफ बहुत बहुत ढेरों दुआएं, क्योंकि आपने ऐसा कदम उठाया है। बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो करके दिखाना और जिससे करवाना, करने वाले तो बहुत है, लेकिन करवाने वाला भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ने एक मसीहा बना के भेजा है हम सबके लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह नेक काम करने की तौफीक दे और बहुत सारी दुआएं आप सब, हम सब की आपके साथ है। अच्छा थोड़ा आप ज्यादा क्रेडिट बोल रही हैं, थोड़ा आप ज्यादा बोल रही हैं। मैं इसको बहुत, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। आगे जो चीज़ चल जाती है ना, फिर उसके बाद उसमें हम उसको फॉलो करने लगते हैं। अल्लाह ताला ने बस अपने रहमत के ज़रिए सब कुछ करवा दिया है। हमारा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, लिटरली हमारा कोई हाथ नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि यही इसी किस्म के फॉर्मेट के शोज़ नहीं चलते तो शायद हम करते भी ना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद टेलीविज़न पे उनको ना लेके आते। तो ये आप बहुत ज़्यादा बोल गई हमारे लिए। हमने कुछ भी नहीं किया है, हम बस अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला की सारी मेहरबानियाँ होती हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा तो कोई क्रेडिट नहीं है, अगर किसी का है तो समक और हमारी टीम का। मेरा कम से कम कोई क्रेडिट नहीं है। मुझे खुदा को जवाब देना, मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब जब हम इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम उधर चले जाएंगे। बड़े मज़े की चीज़ें हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। याद रखिएगा, आज के प्रोग्राम की दो खास बातें। एक तो हम आपकी उम्र को वापस कर देंगे, आज कम से कम 10 से 15 साल, आई प्रॉमिस यू वापस कर देंगे। दूसरा, वो टायर याद है ना आपको, वो टायर आपके चले जाएंगे। आज के बाद आप नहारी खाना चाहते हैं, खा लीजिए। आज के बाद आप बिरयानी खाना चाहते हैं, खा लीजिए। आज सीरियसली आप खा सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा बताऊंगा, एक ऐसा जूस बताऊंगा, एक ऐसा पानी बताऊंगा जिसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता, और अगर आप उसको कंटिन्यूसली पिएंगे तो आपके टमी जो होगा, ये जो स्टमक है, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहना वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम भाई, तालिब जागो, क्या हो गया तुमको? आओ जी, आओ सारे आ जाओ, खड़े हो गए। बहुत तुम्हारी मेहरबानी है, इसी तरह से सोते रहो। आज वो खुदा ना करे तुमको जगह ना दे। तालिब जाओ, वेरी गुड। आजा भाई, आजा। क्या बात है नदीम भाई? हेलो, अबे देखो, हेलो। वैसे आज मैं यहाँ से बहुत सारे टिप्स लेके जाऊंगी। मेरे को बहुत बड़े लग रहे हो, कैमरे में बहुत बड़े आ रहे हो। बड़ा सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अजवा खजूर के लिए सबसे पहले दिल की तकलीफ के लिए सभी जानते हैं कि अजवा खजूर से बेहतर शायद कोई और दवा। अच्छा पहले एक बात, मैं बार एक बात कह रहा हूँ कि आज, और ये बात वो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज ये बहुत आजमूदा नुस्खा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी टमी बिल्कुल फ्लैट किस तरह से हो सकती है। आपकी जो टमी है, जो आपकी एक्सेसिव टायर है, फैट जो है, ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा इसी शो के अंदर। साथ साथ एंटी एजिंग के बारे में हम बात करेंगे। जी प्लीज। जी, सबसे पहले अजवा खजूर के लिए हम बता दें कि चूंकि दिल की तकलीफ के लिए शायद इससे बेहतर इलाज आज तक मुमकिन नहीं हो सका, और सबसे पहले
दुनिया में जिसने दिल के दौरे की तशख़ीस की वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जिन्होंने हज़रत साद के सीने पर हाथ रखकर और कहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, और कहा कि इनको हारिस बिन कल्दा के पास लेकर जाओ। वो उस वक्त के बहुत जय्यत हकीम थे, और कहा कि उनसे कहना कि अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर तुम्हें खिलाएं। और इस तरीके से इस दवा की इब्तिदा हुई। और आज हम जो बताएंगे कि अजवा, मैंने पहले से ये अजवा अच्छा, ये जो हम एक मिनट मुझे बात कर रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं इस वक्त रेसिपी, ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? ये सबसे पहले हम दिल के लिए बताने जा रहे हैं, और इसको हम मिक्स करना बताएंगे कि ये 7 अजवा खजूर डेली और उसकी गुठलियाँ दिल की तमाम तकालीफ के लिए। अगर जी डॉक्टर साहब एक अगर मुझे इजाज़त दीजिए, उसके बाद ज़रूर कहिएगा। मैं सिर्फ एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप जो भी चीज़ें यहाँ सीखते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा करें। अगर आपके जो एलोपैथिक मेडिसिन जारी हैं उनको ज़रूर कंटिन्यू करें। ये आपकी सपोर्ट के लिए हम बताते हैं, इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, लेकिन सोली इस पर रिलाय मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल यू टॉक टू योर फिजिशियन। आपको अपने फिजिशियन से बात करनी। जी सर। देखिए, अजवा एक इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला के, क्योंकि नेचुरली कुरान शरीफ में जिक्र है खजूर का, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिकमेंड किया है स्पेशली। जी। ये नेचुरली जो भी रेमेडीज हैं वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन अगर 7 अजवा विद गुठली अगर आप इसको ले रहे हैं तो वैसे ही क्लासिकल थिंग जी। अच्छा, इसकी जो गुठली है नेचुरली वो आप बता भी रही थी। जी। आप कहते हैं इसका हार्ट अटैक का क्यों, इसका असल में चीज़ क्या होती है कि हम बिल्कुल उस वक्त शुरू करते हैं जब पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि जब मर्ज बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, जब वो सारी वेसल्स बंद हो गई, वेल बंद हो गए, और अब बाईपास सर्जरी के वक्त आप बिल्कुल कार्डिक उसमें जा रहे हैं, उस वक्त आप पहुंचते हैं। अजवा को आप रेगुलरली लें। अभी इंशाल्लाह ड्यूरिंग प्रोग्राम में बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। जी। अच्छा, ये तो यहाँ पर इसको रोकते हैं, हम रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, लेकिन ये जरूर बताइएगा डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू नो एंड द ऑडियंस वुड लाइक टू नो कि अजवा की इंपॉर्टेंस क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज़, मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हम कहते तो सच हैं लेकिन अक्सर वो झूठ होता है। तो असली अजवा की पहचान क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के अंदर जो खजूरें दस्तयाब हैं, कहते हैं कि जी ये अजवा खजूर है, वो खजूर नहीं होती। ठीक है, तो हम इस सिलसिले में बात करेंगे असली अजवा की पहचान क्या है। अब हम रेसिपी की तरफ बताते हैं। और सबसे पहले अजवा के लिए हम दिल का जो इलाज बताएंगे, उससे पहले हम बताएं कि अब हम बताने जा रहे हैं बे औलादी का एक इलाज, वो भी अजवा खजूर से मुमकिन है। वो इस तरह के 250 ग्राम हमने अजवा खजूरें ली और उसमें 1 टेबल स्पून। मैं बोलूँ आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसे नुस्खे बताने चाहिए? हमारे तो वैसे 12-12, 15-15 बच्चे होते हैं। और बताया तो फोन करके बोलेगा बाजी ने बोला बिस्मिल्लाह, चलो शुरू हो गया। कभी कभी ये होता है कि दोनों मियाँ बीवी की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी छुपी होती है। उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए बे औलादी के लिए एक लाजवाब नुस्खा है कि 250 ग्राम खजूरें हमने ली और इसमें 1 टेबल स्पून हमने घी डाला। तो ये मुझे आपको पहले बताना चाहता हूँ, ऑनेस्टली ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त जो हम तरकीब आपको बताने जा रहे हैं, नुस्खा बताने जा रहे हैं, वो बे औलादी का है कि अगर आपके यहाँ औलाद नहीं होती तो किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम हमने खजूरें ली हैं, इसकी गुठलियाँ हमने निकाल दी हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने घी डाला। अच्छा, और घी डालेंगे, घी अगर देसी हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मक्खन भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो यही हमारे यहाँ का जो बनास्पति घी है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इतना भूनेंगे कि ये इस ऑयल के अंदर इसमें कोई शुगर वगैरह या शहद कुछ भी नहीं डलेगा, क्योंकि खजूर बजाते खुद एक मीठी चीज़ है। और इसको जब हम इतना भून लेंगे कि ये हल्का सा ब्राउन तो इसका शेड है, हल्की सी मैश हो जाए, उसके बाद इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम ये हमारे पास खोया है। ओके। 50 ग्राम हम इसमें खोया डालेंगे और खोए को भी जैसे ग्रेट करके डालेंगे। जी हाँ, इसके अंदर इसी में फ़ौरन डालते ही मेल्ट हो जाएगा। तो डालिए जी। अब थोड़ी सी ज़रा सी हमारी खजूर ब्राउन हो जाए, उसके अंदर हम ये डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद इसमें 1 कप दूध डालेंगे। 1 कप दूध? जी, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हम बनाने जा रहे हैं बे औलादी के लिए एक ऐसा नुस्खा जो मियाँ बीवी दोनों खाएंगे। ठीक है। 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून रात को सोते वक्त। जी, बहुत ज्यादा मतलब नहीं खाना है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं खाना। अच्छा, खजूर की भी एक मिकदार होती है, क्योंकि खजूर वजन बढ़ाने के काम आती है कि जिन लोगों को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा
दिन के अंदर 7 खजूरें सुबह, 7 दोपहर और 7 शाम। जी अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो नुस्खा हम इस वक्त बना रहे हैं आपको आप जल्दी जल्दी लोगों को बता दीजिए, फ़ोन करवा दीजिए, SMS कर दीजिए। ये बे औलादी के लिए नुस्खा है जो हम आपको बता रहे हैं। आपने 250 ग्राम खजूरें ली हैं और इसको आप ब्राउन कर रहे हैं देसी घी के अंदर या मार्जरीन के अंदर या बटर के अंदर या जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके अंदर आप इसको ब्राउन कर रहे हैं और उसके अंदर आप खोए का इजाफा किया जा रहा है। 50 ग्राम खोया इसके अंदर डाला जाएगा। 50 ग्राम हमने खोया इसमें डाल दिया, ठीक है जी। और खोया भी डालते ही इसमें मेल्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही हम डाल देंगे एक सेकंड इसको मेल्ट होने दीजिए। जी जी। और ये 1 कप दूध हमारे पास होगा जो हम इसमें डाल देंगे और ये हम बनाने जा रहे हैं एक हलवा और इसमें डालेंगे ऊपर से। अच्छा, वैसे एक बात है जी, ऐसी एक बात है, ये तो हलवा वैसे भी बहुत अच्छा होगा, मजे का मुझे लगता है, क्योंकि जिस्म किसी भी आज़ा में कोई कमजोरी है उसको दूर करने के लिए अजवा खजूर की इट्स रियली स्मेलिंग गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, खुद वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत आला। और ये देखिए पीनट्स भी बेऔलादी के लिए बहुत ही कारआमद हैं, नारियल भी बहुत ही कारआमद है। हमारे मुल्क में पीनट से ज्यादा तो कोई, मतलब हमारे मुल्क से ज्यादा पीनट कोई नहीं जानता, बिकॉज हमारे यहाँ जब आप काम करते हैं तो आपको पीनट्स ही मिलते हैं, मूंगफली पे आप काम करते हैं। डोंट वरी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। साहिब भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? साहिब भाई मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। मैं बिल्कुल नहीं बात करवाऊंगा आपकी डॉक्टर खुरम से। अल्लाह भाई ऐसे तो ना करें, उन्होंने पहले मैंने आपके शो में उनसे नंबर लिया था और उनसे मैंने कहा था बात कीजिएगा, उन्होंने बात तो की थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, बट उन्होंने नहीं की। डॉक्टर खुरम से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे जी आप क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं आपने उनकी हेल्प नहीं की। जी प्लीज बताइए। बिल्कुल हेल्प बताइए मुझे बताइए क्या अभी बताइए। मियां वाली से बात कर रही हूँ, मैंने पहले भी कॉल की थी आपके इसी प्रोग्राम में, मैंने डॉक्टर खुरम लिया था। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे बात की थी, लेकिन इन्होंने मेरी, मैं लाइव अपने प्रॉब्लम बता नहीं सकती थी, तो इन्होंने कहा था कि मेरी हेल्प करेंगे। मैंने इनसे बाद में बात की बट इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। तो मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं, आप मसला बताइए ना, मसला क्या है? मसला बताएं, फौरन हेल्प होगी आपकी। भाई ये मैं लाइव बता नहीं सकती, मैंने इनका आपके नंबर प्रोग्राम से ना नंबर लिया था। तो फिर मैंने दोबारा कर लीजिएगा। आप एक काम करें, हम मैसेज करें और थोड़ा सा हिंट दें क्या मसला है। नहीं कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिएगा। दोबारा बाद में कॉल कर लीजिएगा। अभी 1 मिनट जरा कॉल्स को रोक दीजिएगा। ये इस वक्त ये ब्राउन हो चुका है, हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 कप दूध। ये ब्राउन हो गया, खजूर भी इसमें मेल्ट हो गई है और हमारा खोया भी बिल्कुल डाल दीजिए। अच्छा, ये हमने दूध जो है वो डाल दिया। अब इसको भी पकाना है। बिल्कुल जी, ये पकेगा और एकदम से ये फूल जाएगा, इसमें कोई और चीज़ नहीं डली। और जैसे ही ये बिल्कुल एक मिक्स हो जाएगा, इसमें हम खोपरा और पीनट्स जो हमारे पास हैं ये हम मिलाकर और ये हलवा हमारा तैयार होगा। और इसको एक सेकंड मैं जरा दोबारा से इसका रिकैप कर दूं। हम इस वक्त आपको बे औलादी का नुस्खा बता रहे हैं कि वो हजरात, वो कपल्स जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 250 ग्राम खजूरें ली हैं और उसको मेल्ट किया है, उसके साथ साथ बटर के अंदर उसको मेल्ट किया है या देसी घी के अंदर मेल्ट किया है, जो भी अवेलेबल मार्जिन है उसके अंदर मेल्ट किया है। इसके बाद इसके अंदर 50 ग्राम आपने खोया डाला है और इसको यकजान कर दिया। जब इसका पेस्ट जैसा बन गया तो आपने इसमें 1 कप दूध का इजाफा कर दिया है। ये इसकी शक्ल हो गई है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसी नुस्खे को याद रखिए कि ये उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ औलाद, जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते। हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आपको वो तमाम लोग जो अभी जिन्होंने टेलीविजन ऑन किया उनको मैं रिकैप कर दूं। हम इस वक्त वो तमाम कपल्स जो औलाद के ख्वाहिशमंद है और उनको औलाद नहीं होती, उनका नुस्खा बताने जा रहे हैं। आपने 250 ग्राम अजवा खजूर ली, उसके बाद उसको बटर के साथ या मार्जरीन के साथ या देसी घी के साथ मेल्ट किया। जब वो यकजान हो गया तो उसके अंदर 50 ग्राम आपने ये खोया जो है ये डाल दिया और इसके बाद इसको वो इस शेप का आ जाएगा। नदीम अगर इसको क्लोज कर लें, इस शेप का आ जाएगा। इसमें इसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पीनट, वो हम इसमें इजाफा करने जा रहे हैं। कितना डालना है ये बिल्कुल 1 कप हमने डाल दिया। 1 कप आपने मूंगफली ली और इसके अंदर 1 कप मूंगफली आपने डाल दी और 1 कप नारियल, 1 कप हमने ऑलरेडी ये नारियल कटा हुआ है, ये नारियल हमने इसके अंदर डाल दिया। ये इस हलवे का, इस दवा का जुज़ है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसको चलाना। जी हाँ बिल्कुल चलाइए। आप चलाइए। और इसको इस तरीके से, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए नहीं है, ठीक है, बल्कि इस जाहिर है अगर गार्निशिंग होगी तो आप ऊपर से भी इसको खा लेंगे। ये इस दवा के साथ खाना है। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम, दोनों मियाँ बीवी को, सिर्फ एक को नहीं खाना। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, ये इस तरह से खमीरे की तरह से कोई चीज बन गई है? जी हाँ। और आप उसको, अच्छा क्या ये खाने से पहले लेना है या खाने के बाद? जी हाँ, सुबह नहार मुंह लेना है और इसको रात में खाने के बाद सोने से पहले। अच्छा, ये नॉर्मली भी लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, खाली नेचुरली कुछ अच्छा, प्रॉब्लम हो। यानी ये खास तौर से इस वक्त हमने कंसीव करने के लिए बनाया है, लेकिन जिस्मानी कोई भी कमजोरी हो उसको दूर करने के लिए आप खा सकते हैं। जी हाँ, कभी ऐसी कोई तकलीफ है कि बिला वजह चक्कर आ रहे हैं या जिस्म का कोई आज़ा बेहद कमजोर है, और हाँ वो लोग जिनको राशे का मर्ज है, जिनको राशे का मर्ज है, उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। सब चीजें आपने वो डाली हैं जो फुल ऑफ कैलोरीज हैं जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है जी। तो नेचुरल है कि खाली उस चीज के लिए जो भी वीकनेस है, एक जनरलाइज वीकनेस होती है आदमी के अंदर, उसके लिए भी जबरदस्त फॉर्म है। अच्छा, ये आप में से कोई लेके जाना चाहता है अपने घर पे? कोई ऐसा कपल है जानते हैं जिसको आप दे सकते हैं, जिसको औलाद की ख्वाहिश है? ओके जी, बिल्कुल। और जब भी आप सुन्नत नबवी पर अमल कर रहे हैं, कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे यकीन के साथ कीजिए कि इसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और आपकी सुन्नत पोशीदा है, और ये आपके उस काम में ज़रूर पूरा उतरेगा। ऑलराइट, डॉक्टर साहब क्या करने जा रहे हैं? जी सर, अजय तो हम क्रीम बनाएंगे आज पहले। डॉक्टर साहब कहते हैं खजूरें उसमें इस्तेमाल होंगी और बहुत जल्दी आपकी स्किन को बहुत जो रिंकल्स आ रहे होते हैं, बहुत टाइटनिंग की एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग है। अच्छा जी, एक तो डॉक्टर साहब से आप एंटी एजिंग क्रीम सीखेंगे, आप मुझसे सीखेंगे एंटी एजिंग स्मूदी। एंटी एजिंग स्मूदी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, एंटी एजिंग स्मूदी। साथ साथ मैंने आपको बार बार बताया, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में, ये जो फ्लैट जो टायर हो जाता है टमी को रिड्यूस करने का, टमी का जितना भी फैट है, आज के बाद आपका फैट रहेगा ही नहीं। मतलब टमी का फैट नहीं रहेगा, आपको तो फैट रहेगा, टमी का फैट नहीं रहेगा। एक टेलीफोन कॉल है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, वो भाई बात कर रहे हैं? नहीं जी, मैं साहिर भाई बात कर रहा हूँ, प्लीज बोलिए। जरा थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोला करें, आप लोग सुबह सुबह का वक्त होता है, कॉल करते हैं, मजेदार बात हो रही होती है, हम आपको इतनी चीजें बता रहे हैं, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपको मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम। अच्छा भाई, वो मैं आपको इसलिए फोन किया था कि मेरे ना पता नहीं घुटनों में तकलीफ है, क्या मसला है, दांत हो जाते हैं, पट्टों की तकलीफ है, हर जगह से इलाज करवा बैठी हूँ पर मुझे आराम नहीं आया, कर्जे में भी मैं दब गई हूँ, जिससे कर्जा लिया था वो भी आके मुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हूँ। तो मैं अच्छा, आपके घुटनों, ये कह रही हैं कि घुटनों में तकलीफ है, कुछ लोग कहते हैं कि इनके पट्टों में तकलीफ है, इन्हें नहीं पता कि इन्हें तकलीफ किस चीज़ की है, लेकिन उनको आराम नहीं आया है। हम डेफिनेटली डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आपसे भी, आपके पास अगर कोई इसका मुजरब नुस्खा है तो वो भी प्लीज बताइएगा। 2 कॉल्स मैं और लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत ठीक। भाई साहब, मैंने आपसे बात करनी है। हाँ जी बोलिए। आपने एक मतलब बताया था चावल का पेस्ट बना के फेस पे लगाने के लिए। बिल्कुल बताया था। तो वो रोजाना बनाना होता है कि बना के रख सकते हैं? नहीं, आप बना के रख सकती हैं, बिल्कुल बना के रख सकती हैं। वो जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अच्छा, वो बड़ा बहुत जबरदस्त किस्म का मास्क है वो चावल वाला, अमेजिंग मास्क है वो, इतना अच्छा मास्क है कि आपको कुछ फायदा हुआ है उससे अगर आप लगा रही हैं तो पिच जो होती है वो तो रोजाना बनेगी? जी वो बिल्कुल रोजाना बनेगी, लेकिन पिच आप संभाल के भी तो रख सकती है ना। चले ठीक, खुरम भाई से बात हो सकती है? नहीं जी, हो सकती है। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है भाई आपसे तो बात ही नहीं होती। एक बार तो मैंने फोन किया तो कह रहे थे कि इधर ही आके बात करें, मैंने कहा मैं तो लाहौर में हूँ, तो कह रहे नहीं इधर या क्लिनिक में ही बात होगी, तो आपसे कैसे बात हो सकती है? नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप इनका नंबर ले लीजिएगा, इनसे जरूर बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लीजिए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल। मुझे और साहिल भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ही हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम फर्स्ट क्लास है। मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। डॉक्टर खुर्रम, मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपसे कुछ मैं देता हूँ आपको, मैं अभी देता हूँ आपको, आप लीजिए, लिखिए नंबर, लिखिए। नहीं अभी आप MCR से लीजिएगा। MCR में लीजिएगा, साहिर जो बताया नहीं लीजिएगा। अभी आप MCR से नंबर लें और मुझे जरूर अपना नाम करके ना कि आपने सामा में कॉल किया था, फिर जरूर कॉल कीजिएगा, मैं जरूर बात करूंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, वेरी वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं कि हम अब आपसे थोड़ी देर के बाद क्रीम बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्रीम किसी बड़ी एंटी एजिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी। जो लड़कियां महंगी ट्यूबें खरीदती हैं, आजकल फैशन है, तो ये बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, और आपको लैक्टिक एसिड वाला डॉक्टर साहब और क्लियर करेंगे, उसका इफेक्ट आएगा। और
जो एक थोड़ा सा स्किन आप सैगी हो जाती है, कुशन चाहिए होते हैं, नेचुरली आपको फ्लफी बनाएगी। आप बोटॉक्स फिलर से अगर चाहें तो बच भी सकती है। मतलब इसको उर्फे आम में ये कि आप यंग नजर आए, यंग नजर और यंग नजर आए, और बड़ी तकलीफ जो होती है उससे भी बच और सर्कल्स भी गायब करेगी। क्या कह रहे? हाँ जी बोलिए। सर्कल्स भी गायब करेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्किन लटक जाती है, यहाँ से डबल चिन आ रही है। और एक चीज कहलाती है गीज स्किन, कि अगर आप नेचुरली स्किन बहुत अच्छी है, सारा गीज नेक यानी आपकी जो गर्दन है वो बहुत लटक जाती है, सैग कर जाती है और आपको लगता है चेहरा तो बिल्कुल फ्रेश है। और जब यहाँ पे नजर पड़ती है या हाथों पे नजर पड़ती है तो बड़ा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सारी की सारी बातें होंगी। साथ साथ आपको आज हम न्यूट्रिशन बताएंगे कि आप खाने में क्या इस्तेमाल करें कि आप यंग नजर आए। छोटा सा ब्रेक होगा, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं, फ्लैट टमी के बारे में बताना है, एंटी एजिंग के बारे में बताना है, आपकी गर्दन की झुर्रियां दूर करनी है, माथे की झुर्रियां दूर करनी है, गर्ज ये कि आपको जवान बनाना है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मुझे वोट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मैं आपसे आपका पानी ना छीन लूं, रोटी ना छीन लूं, घर ना छीन लूं, जब तक मैं आपको ये ना आपको पाई को मोहताज कर दूंगा। हमारी पार्टी का यही मोटो है, मुबारक हो। अच्छा एक बात मैं बोलूं, इतना गलत लोग हैं आपको, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे लिए ताली नहीं बजा रहे, वो झूठ बोलते हैं कि पानी देंगे तालियां पीटते हैं हम लोग। हाँ लेकिन साहिब मेरी ख्वाहिश है कि आप खड़े हों इलेक्शन। हाँ मैं खड़ा हूँगा, मुझे बिठा देते हैं। नहीं बार मैं खड़ा हूँ, एक बार मैं इलेक्शन में खड़ा हो, बैठ जाओ, मैं बैठ गया भाई। बैठ जाओ, हमारी सबकी सपोर्ट आपके साथ। हाँ, आपकी सपोर्ट पे मैं जीतूंगा नहीं, जीतेंगे इंशाल्लाह, हम सब आपका साथ। ये मेरे साथ नाइंसाफी है, मुझे इन्होंने कहा था कि खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हो गया तो कहने लगे जनरल साहब बैठ जाए, मैं बैठ गया। इनको चैन नहीं आता, आपकी वजह से मेरी हुकूमत चली गई है, आपको पता है। आप भाई, मैं पाकिस्तानियों के कहलावे में नहीं आऊंगा कि भाई को चढ़ा तो ऐसे देते हैं, फिर जब उतारते हैं ना तो यूं करके। नहीं, आपको कोई नहीं उतारेगा इंशाल्लाह, सीढ़ी भी नहीं उतार देंगे। अच्छा जी, खुर्रम साहब क्या कर रहे हैं? जी सर, अच्छा बड़ी अच्छी क्रीम बन रही है, जोरदार एंटी एजिंग जो हमने बताई थी, बकरी के दूध के साथ है और नेचुरली आपको ब्लीच करेगी। अच्छा, ब्लीच से लोग समझते हैं कि वो कोई पाउडर लगाएंगे जो जलन होगी। ब्लीच का मतलब ये होता है नेचुरली आपका रंग जो है वो धीमा धीमा होता जाए, बड़ा खिलता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी हम अजवा यूज कर रहे हैं। अजवा यूज करें, उसका पाउडर, उसके बीजों का पाउडर भी ऐसा है, ये देखें। ठीक है। ये बड़े हर जगह मिल जाते हैं, आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा या आप करवा भी सकते हैं, ये खास तौर पे। अच्छा, मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप खुद करवाएं, अपना खुद उसको पिसवाएं। खजूरों को किसी पंसारी पे यकीन ना करें, आपको पता नहीं क्या दे रहा है वो। सही बात है, I'm just being very honest। बिल्कुल। हाँ जी जी। अच्छा, शुरू करेंगे जी। सबसे पहले आप लेंगे एक प्याला बकरी का दूध। एक बार फिर बता दूं, ये क्रीम इसके लिए है कि ताकि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाए। इससे ज्यादा बेहतर जवान क्रीम आपको नहीं मिल सकती। बेहतरीन ब्यूटी और जवान क्रीम, ऑनेस्टली जी। अच्छा, ये आ गया जी एक पूरा हमने एक गठिया लेगा पुदीना या धनिया। ठीक है। उसके साथ एक प्याला है, ये खजूर, अजवा खजूर के बीज हैं, ये पिसे हुए। ठीक है, ठीक है। ये आपने डाले। अच्छा, इसके साथ हम वैसे बेहतर होता कि हम इसको थोड़ा डुबो लेते हैं, बीज निकाल के 6 से 7 खजूरें अजवा की। ये अच्छा, ये टाइटनिंग और आपका जो पूरा सैगिंग स्किन इसको खत्म करेगी। ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे, ये आ गया नारियल का तेल। ओहो, नारियल का तेल 1 से 1.5 चमचा। ठीक है। उसके साथ ये ग्लिसरीन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होगी और सर्दियों के डालें। और सर्दियों के मौसम के लिए खास तौर पे इसलिए अच्छा है कि आपकी जिल्द फट रही है, एड़ियां फट रही हैं, उनको भी ये क्लियर कर। कितना डालना है? ये तो ये पूरी बॉटल डाल देंगे आप, बस सही जितनी निकल जाए इसमें। सही है, आ गई। मुश्किल काम दिया ना, साहिर को दिया तो मुश्किल काम देना है, ये करो। नॉर्मली लोगों को ना प्लास्टिक की बोतल दी जाती है, मुझे शीशे की बोतल दी गई है। जोर दिलाओ, टूटे लाइव। और आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल। अच्छा, एनीवेज, अच्छा, ये हमने डाला लेमन जूस। और एंड में हम ऐड करेंगे ये एक चीज जाफरान। ठीक है, जाफरान। और फिर क्रीम का नाम, आज क्रीम भी बहुत आसान वाली। क्या बात है? ये देखिए जाफरान है। ठीक है, ईरानी हो। ठहर जाओ। हम लोग अपने ईरानी दोस्तों को कहते हैं आप लोगों ने उधर ही बैठना है या इधर आना है। हमारे ईरानी दोस्त वहां पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, इधर आ जाओ भाई। ईरानी हो या कश्मीरी हो, ठीक है। ये हमने डाला और इसके साथ ऐड की ये क्रीम है जिसके अंदर है जिंक, जो एंटी एजिंग होता है, एलोवेरा जेल और विटामिन ई का लोशन। लेकिन ये क्रीम क्या कहलाती है? ये आपको मिक्सचर बनाना पड़ेगा किसी फार्मेसी से। उनसे कहें कि गेगवार का मुझे महलूल दे दें जिसके अंदर विटामिन ई और उसके अंदर हो थोड़ा सा जिंक। ठीक है, जो एंटी एजिंग है। ठीक है, गेगवार का मिक्सचर
ठीक है, ये मिला, ठीक है, बस अब क्रीम आपकी फौरन तैयार हो रही है, इसको बना के आप। जी सर। अच्छा नहीं प्लीज, एक टेलीफोन कॉल है, पहले डॉक्टर साहब बोले, उसके बाद इसको चलाते हैं। जी एक टेलीफोन कॉल जी, डॉक्टर साहब प्लीज लीजिए। हेलो जी, सलाम अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम। जी डॉक्टर साहिब भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं असल में ना डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी बोले। जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी सर, मैंने ये पूछना है कि मेरा यूरिक एसिड का मसला है, डॉक्टरों ने बताया, और मेरा वजन जो है ना वो तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। मुझे इस बात यूरिक एसिड का मसला है, कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, डॉक्टरों से मशवरा किया है जी, तो मेरा वजन जो है ना वो तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा तो मुझे एक निशानी बताइएगा, जो आपके कान होते हैं या कोई और साइड पे आपको लगता है कोई छोटी गिल्टी टाइप बनी हुई है? नहीं जी, नहीं है, ये तो कुछ नहीं, बहरहाल मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पाँव बहुत ज्यादा शदीद दर्द। मैं थोड़ा सा बता दूं, यूरिक एसिड में एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो पैर का अंगूठा होता है जी, उसमें पेन होता है, बिल्कुल ठीक है ना, तो उसके अंदर आप ख्याल रखें, किसी को दिखाएं ऑर्थोपेडिक वाले को जी, और वो आपको जो पेन है वो बताएगा कि यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा इससे पहले कि हम एक और टेलीफोन कॉल लें, लेकिन थोड़ा सा हटना जरा जी सर, कोई मसला नहीं, आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि वजन घटाने के तो हम बड़े तरीके बताते हैं, वजन बढ़ाने, बच्चियां जिनकी शादियां हो रही होती हैं, रिश्ते आते हैं, तो लोग कहते हैं लड़की बहुत कमज़ोर है, बहुत अच्छी नहीं लग रही, उसका फेस बहुत वीक है या उसका स्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि आज हम अजवा खजूर में बात कर रहे हैं, तो इसी का एक बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं अजवा खजूर के, वो निहार मुँह अगर खाएँ तो उससे आप वेट गेन कर सकते हैं। और वो लड्डू कैसे बनेंगे? वो बनेंगे ऐसे कि आप अजवा खजूर लें और उसकी गुठलियाँ अलग कर दें, ठीक है, और खजूर का पेस्ट बना लें और गुठलियों को थोड़ी देर भिगो दें, यानी 1 से 2 दिन, तो थोड़ी नरम हो जाएंगी, फिर उनको आप ब्लेंड कर लें, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास है ये, उसमें फिर उसको मिला के और उसमें हम मार्जिन या मक्खन वो ऐड करके उसमें फिर हम मोटे मोटे कूटेंगे, पीनट, बादाम हो, पिस्ते हों, ये सारी चीज़ें, और उसमें फिर हम उसको सारा मैश करके उसके फिर हम लड्डू बना के रखेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। फिर ऊपर से हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं, तिल डाल सकते हैं उसमें हम, और उसको हम रख लें बना के 2-4 दिन के 6 दिन के बना के रख लें, और सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले 1 लड्डू ले लें, 2 लड्डू ओके। और बिल्कुल सुन्नत नबी के मुताबिक खजूरों के साथ अगर तरबूज का इस्तेमाल किया जाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी से पहले बहुत कमज़ोर थीं, उनकी वालदा चाहती थी कि वो फ़रबे जिस्म की हो जाएं, तो इसके साथ उन्होंने ये तजवीज़ किया, ये सुन्नत नबी है कि इसके साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हमेशा खजूर को तरबूज के साथ खाया और खीरे और ककड़ी के साथ भी आपने खाया, ये वज़न बढ़ाने के लिए। अच्छा आपको मैं ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो डॉक्टर साहब ये एंटी एजिंग क्रीम आपको बता रहे हैं, मैं आपको एक एंटी एजिंग स्मूदी बताऊंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपके घर में आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। साथ साथ बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में मैं आपको एक ऐसा पानी बताऊंगा जिसको पीने से, जिसके हर रोज़ इस्तेमाल से आपकी जो टमी है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, आपके जो फ्लैब्स हैं वो चले जाएंगे, आप बिरयानी भी कम क्वांटिटी के अंदर खा सकते हैं, लेकिन आपको उस पानी को हर रोज़ पीना पड़ेगा और बहुत आसान है उसको बनाना, आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब आपकी क्रीम की तरफ आते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें डाल दी हैं इसमें? अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया जी, बकरी का दूध, हाँ जी, उसके अंदर हमने डाला तकरीबन 1 बॉटल ग्लिसरीन, नारियल का तेल, एलोवेरा का जो हमने आपको गेगवार का मिक्सचर बताया था, ठीक है, इसके अंदर जिंक और उसके अंदर विटामिन ई था। अच्छा पेस्चराइज शहद भी ऐड किया, ठीक है, अजवा खजूर 6 से 7, उसके 15 से 20 बीज क्रश करके जो स्क्रबिंग करेंगे, और उसके साथ ऐड किया हमने जी लेमन जूस, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से, अच्छा जो मैडम की बात आई थी यूरिक एसिड, किससे बताता चलो कि ये अगर एक तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया, दूसरी बात एक तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं कि आप खूब यूरिनेट करें, नंबर 2 बीफ अपने यानी गाय का गोश्त बहुत ही कम कर दें ग़िज़ा में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा सा उसको नरम और गर्म चप्पलें ऐसी हों जो आपके पाँव को ज़रा थोड़ा सॉफ्टीज़ हों, ठीक है। और ये जो क्रीम हम बना रहे हैं, अगर इसके अंदर एक क्रीम आती है, थोड़ा सा मैं हेल्प आउट करता हूँ, आप डॉक्टर को दिखाएंगी, ज़ाइलोएट XYLO-AID जो लोकल एनेस्थेटिक है वो मिला के मालिश करें, एक तो एड़ियाँ भी आपकी फटी हुई सही हो जाएंगी, नकल्स गिट्ठे साफ होंगे और आपके पाँव का दर्द भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने मिलाई है, विटामिन ए जो है ना, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है, ठीक है, और हमारी स्किन के लिए जो एजिंग के लिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारी प्रोडक्ट आती हैं जो स्किन की एजिंग को ख़त्म करती हैं जिसमें विटामिन ए होता है, बिल्कुल, और अजवा के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए अजवा के लिए रेटाइनल जो हमारी आई साइड है
जो लोग अजवा खजूर सुबह खाते हैं रेगुलरली, उनकी आई साइट बेहतर रहती है सारी ज़िंदगी। और दूसरी बात ये कि रेटिना जो पर्दा होता है, आँख का पर्दा, उसके लिए भी रॉड एंड कोन्स होती है हमारे पास, जो उसको बेहतर रखती हैं एक एजिंग में। तो अजवा के अंदर विटामिन ए होता है, एक तो आपकी एजिंग के लिए इज़ अ वंडरफुल थिंग, और विटामिन ए आपकी आई साइट के लिए भी क्लासिकल है। तो अगर दोनों चीजें आप यूज करें तो आई साइट भी बेहतर होगी और एजिंग भी बेहतर होगी। ऑलराइट, ऑलराइट। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इसको चलाएं, एक जरा टेलीफोन कॉल ले लेते हैं एंड देन लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हो साहिल भाई, आप सुनाओ आप कैसे हैं? हाँ सुनाओ भाई, तो बाकी तो अच्छा हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए क्या हो रहा है? और साहिल भाई, आपकी अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? मेरी अम्मी तो बस ठीक है। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और घर में क्या हो रहा है आजकल? आज क्या पक्का है? साहिल भाई, हम लोग सॉरी, टीवी हम लोगों का उड़ चुका है, जल गया टीवी हमारा ना। आपका शो नहीं देख सक रहे। आप आज हमारा शो नहीं देख पा रही है ना? जी साहिल भाई। अच्छा, आज हमारे पास कटरीना कैफ मेहमान है। नहीं साहिल भाई, सिद्रा आई थी, वो तो मैंने थोड़ा बहुत देखा। जी प्लीज बात कीजिए, सिद्रा से बात कीजिए। सिद्रा से हेलो। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी है आप? क्या हाल है? ठीक हो सिद्रा? मैं साहिल भाई से सॉरी, अगर आपको बातों का माइंड लगे तो मुझे साहिल भाई से बात करने दे। नहीं, आप बात करें साहिल भाई। साहिल भाई आप बात कीजिए। हाँ जी प्लीज बोलिए। साहिल भाई प्लीज कॉल ड्रॉप नहीं कीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा फिर ड्रॉप कीजिएगा साहिल भाई प्लीज। ओके बोलिए। साहिल भाई, हमारा एक तो टीवी जल गया, ऊपर से दूसरी बात के मैं जॉब पे नहीं जा रही। जॉब पे जाती थी गारमेंट्स में, मैं जॉब करती थी, जॉब पे नहीं जा रही मैं। मुझे शो देखने का बहुत शौक है और आपसे मिलने का बहुत शौक है साहिल भाई, इसलिए मैं सुनैना बात कर रही हूँ कराची से। मैं आपको बता दूं, तुम टीवी मांग रही हो ना? साहिल भाई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने हमें दिया तो हम खुद ले लेंगे। मजाक कर रहा हूँ। बोलो। साहिल भाई, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी थी कुछ, अगर आप मुझे बुला ले तो अच्छी बात है साहिल भाई। आ जाओ, तुम कल आ जाओ। सुनैना कल आ जाओ। कल सुनैना हमारे साथ शो पे होंगी, इनका नंबर ले लीजिए और इनको कल बुला लीजिए। कल सुनैना हमारे पास आएंगी जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब जी भाई, आपकी क्रीम की तरफ चले। बिल्कुल जी, क्रीम बिल्कुल तैयार है तकरीबन। इसको ब्लेंड करेंगे। ये कौन अप्लाई करना चाहेगा? कोई अप्लाई करना चाहेगा स्किन पे? आप अप्लाई करना चाहिए। क्या नाम है आपका? समीना। आप लोगों की एनर्जी नजर नहीं आ रही है, तालियां बजनी चाहिए इस शो में। बच्चे तालियां जोर से। शोएब यहाँ पर खड़े हो जाओ, जो ताली नहीं बजाए उस पर कॉकरोचेस छोड़ो। जो भी तालियां नहीं बजा रहा, एवरीवन हैज टू क्लैप। ऑल डन जी, ऑल डन। समीना हमारे पास वॉलंटियर है। समीना को आप इधर आ जाइए। समीना जी आइए। समीना आ जाइए प्लीज, अंदर जाइए। आइए। डॉक्टर साहब, पहले एक सवाल आया था कि दांतों के पीले निशान कैसे साफ होंगे और काले निशान। उसके लिए कि एक लीमू लेकर उसके 2 टुकड़े कर लें और एक हिस्से के ऊपर जो आपका कटा हुआ हिस्सा है उस पर बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा डालकर और अपने दांतों को साफ करें। आपके दांत बिल्कुल मोतियों जैसे चमकदार साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। ठहर जाओ 1 मिनट, दोबारा बताओ। ये कैमरा इन पे फोकस करो। रानी आपा का चेहरा लो पूरा। आपा स्लो मोशन में बताना है। जी। नींबू काटना है जी। नींबू काट लिया और काटने के बाद इसका थोड़ा सा रस हमने फेंक दिया ताकि वो दांतों पर अच्छे तरीके से हो जाए। और उसके बाद इसमें आप खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर इस तरह डालकर और अपने दांतों को साफ करेंगे। आपके दांत मोतियों जैसे सफेद। लो भाई लो, ताली बजाओ। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहिल भाई? बिल्कुल अच्छा बहन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। साहिल भाई, मैं आपके पास आई थी आपके ऑफिस मिलने के लिए। मैंने आपको बताया भी था, मैंने अपने रेसिपी दी थी, मैंने कर्जे की। आपने कहा था अक्टूबर से मैं करूँगी कुछ, घर के भी मेरी माली मदद करने के लिए मैं अपनी बेटी के साथ आई थी। जी। और डॉक्टर फैसल से आपने मेरी अपॉइंटमेंट लिया था एमआरआई करवाने के लिए, तो डॉक्टर फैसल तो कॉल नहीं उठाते। इतने दिन हो गए, मैं ईद से पहले आई थी। अच्छा, आपको मैंने अक्टूबर का बोला था, अभी अक्टूबर है, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो पहली बात तो ये कि आप दोबारा तशरीफ ले आइए। और दूसरी बात ये, जहां तक फैसल की बात है, तो वी डील विद
एटलीस्ट 150 to 200 पेशेंट्स अ डे, लिटरली इतनी कॉल्स आती हैं। तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपका भी हो जाएगा। उनको प्रायोरिटी का पता है फैसल को, तो वो आपको डेफिनेटली आपको कर देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। जाइएगा बहुत। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सहर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी, कैसी हैं सहर आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सहर भाई आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं एक साल से आपके प्रोग्राम में कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा नंबर ना नहीं मिलता। आज मिल गया मेरा नंबर और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर भाई, मुझे आपका नंबर चाहिए था, अगर आप दे सके तो। नहीं, मैं तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन आप राजा का नंबर MCR से ले लीजिए और इंशाल्लाह आपको अभी आपको दे देंगे। अभी आप होल्ड कीजिएगा, राजा का नंबर इनको दे दीजिए और आपकी मुझसे बात हो जाएगी उस नंबर पे। अच्छा, इस वक्त समीना हमारे पास है और समीना पे इस वक्त अप्लाई हो रहा है ये। डॉक्टर साहब जरा थोड़ा बताते भी जाइएगा। जी, रानी बाजी कर रही हैं। अच्छा, उसमें होगा ये कि समीना की झाइयाँ भी हैं और फ्रेकल्स भी हैं हल्के हल्के। अच्छा, और ये जो है यंग एज में हो जाता है। अगर आपकी ग़िज़ा में थोड़ी आयरन की कमी हो या सन एक्सपोजर हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो थोड़ा सा ख़वातीन में, तो ये भी इसको बड़ा अफेक्ट करेगा। अच्छा, खाने के लिए एक मल्टीविटामिन मैं समीना तक जरूर पहुंचाऊंगा, जिसके अंदर कोशिश करेंगे कि जी बायोटिन और क्रोमियम हो। तो वो रोजाना लेंगी और ये क्रीम लगाएंगी, हाफ एन आवर 15 मिनट लगाएं। सूख जाए तो इसे आप उपटन से मुंह धोएं। उपटन से मुंह धोएं। आप देखिएगा कि विद इन 1 मंथ ये बहुत, एक तो स्किन वैसे उनकी बहुत टाइट है, बहुत अच्छी है, मगर एक तो लाइटनिंग होगी और उनकी जो झाइयाँ, खवातीन का बहुत क्रॉनिक मसला है ये, तो वो झाइयाँ बिल्कुल तेजी से गायब होंगी। और सबसे बड़ी बात जो होती है, रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। रंग साफ होता है। और ये क्रीम बहुत सारी अम्माएं बड़ी परेशान होती है, बच्चे स्कूल से आते हैं। एक बात और वजाहत कर दीजिए डॉक्टर साहब, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जो चेहरा होता है वो यहाँ तक नहीं होता, यहाँ तक होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप जब भी इसको क्रीम को लगाएंगे तो वो ये भी यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और ये अपवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगी। डाउनवर्ड मूवमेंट से सैग हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चों को भी अम्माएं लगा सकती हैं, जो बच्चे स्कूल से आते हैं, टैंड हो रहे हैं, रंग थोड़ा डल हो रहा है, तो ये हर एक को लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में यहाँ इसको करेक्ट कर लेते हैं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे भी और आपसे भी ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई थिंक बच्चों को अगर आप सिर्फ अर्के गुलाब से भी उनका चेहरा धो दें तो अच्छा है। उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि छोटे बच्चों को आप इन चीजों की आदतें डालें थोड़ा, क्योंकि उससे होगा कि आपकी स्किन की मुदाफियत जो है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शुरू से हर चीज की एक एज होती है जी, हर चीज उस एज में अप्लाई की जाती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बड़ा बहुत बेचारे सीधे साधे लोग देख रहे होते हैं। सबसे पहले अपने बच्चे, क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, हर औरत अपने बच्चे को लेके आती है कि इसका कलर सही कर दें, तो ये बड़ा मसला होता है। तो बच्चों में देख के करें, बच्चों का कलर खुद ब खुद चेंज होता है, वो बहुत अच्छा होता चला जाता है एक एज के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों पे अप्लाई करें तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करें। अच्छा जी, अब से थोड़ी देर के बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक स्मूदी जो एंटी एजिंग होगी। ये हम जो क्रीम बनाई है ये एंटी एजिंग क्रीम है और डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर इसका तरीकाकार बता दीजिए। बिल्कुल, आपने क्या किया? साइलेंस, एक सेकंड। अजवा खजूरें, ठीक है, और इतनी क्वांटिटी में उसके बीज पीस के, ठीक है, उसके साथ बकरी का दूध, ठीक है, ग्लिसरीन, ज़ाफ़रान, नारियल का तेल, लेमन जूस, शहद, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, अगर आपको मिल जाता है ये क्रीम बहुत आराम से मिल जाएगी, एलोवेरा गेगवार का एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर का विटामिन ई और इसके साथ होगा थोड़ा सा जिंक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए ये किस फार्मेसी के पास जाके ले सकते हैं? ये देखिए, जैसे कौशल मेडिकोज है, इनसे जाके इनको रिक्वेस्ट कर दें, बिल्कुल उनसे बताएं और वो डिस्पेंस कर देंगे आपको। ठीक है, या फिर आप जो बहुत सारी मेडिसिन मार्केट है वहाँ पे एलोवेरा के बड़े थाई जो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं उनके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं और ये बड़ा ठंडक भी देगा और आपकी स्किन को बड़ा एक कुशन देगा। अच्छा, ये कितनी देर लगाना है? हाफ एन आवर कि चेहरा सूख जाए, 15-20 मिनट, जरा बिल्कुल जब ड्राई हो जाए तो उसको उपटन से अच्छी तरह से रब करें, मतलब रगड़े नहीं, बड़ा जेंटल मसाज करें। एक तो बड़े शाइन आएगी और जो झाइयाँ हैं बिल्कुल नेचुरली, जब आपका खून का दौरान बढ़ेगा तो आपका ये पूरा चेहरा खिल उठेगा और ये आपकी सर्कल्स और आपके रिंकल्स और ये जो स्किन सैगिंग हो रही है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्ने में दे सकते हैं? एक्ने में लगा, बिल्कुल एक्ने में बड़ा अच्छा, क्योंकि विटामिन ए है ना, उसमें एक्ने को जो खासतौर कील महासे। और एक बड़े मजे की बात है, इसके अंदर जो आपने गुठलियों का सफूफ मिलाया है और साथ साथ ये मिलाया, उसके बाद जब आप उपटन से इसको, तो ये स्क्रब का काम करती है और ये स्क्रब एक्सफोलिएट करता है, आपकी जो डेड स्किन है उसको उतारेगा, जो अंदर की स्किन है उसको बाहर लेके आएगा। सीरियसली आई एम टॉकिंग लाइक अ वुमन। नहीं, बिल्कुल सही है, सही फैक्ट है। नहीं, इसमें विटामिन ए जो है ना उसका बहुत बड़ा काम है एक्ने के ऊपर भी। आपका जो एक्नी है वो बहुत प्रोटेक्ट करता है विटामिन ए, और विटामिन ए का काम एंटी एजिंग भी है, वो भी काम कर रहा है। तो मतलब ये है कि इसका थोड़ा सा जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर ऑयली ज्यादा ना हो, ऑयली हो तो वो थोड़ा सा एक्नी को प्रॉब्लम करेगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप फल तो खाते हैं,
फर्ज कीजिए कि मैं आपको फलों की तरकीब बता दूं कि इस तरह से इस फल को इतनी क्वांटिटी में लेना है और यूं खाना है और यूं पीना है, और फर्ज कीजिए कि वो बताने के बाद आपकी एज जो है वो 10 साल कम लगने लगे, आप अपनी उम्र से 10 साल कम लगने लगे, तो कितना अच्छा होगा। ये मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन याद रखिएगा, आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगा शो के बिल्कुल एंड में, जहां पर आज मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो एक्सेस फैट होता है पेट पे, ये खत्म हो जाए। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अच्छा, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। आप लोग तालियां जरा एनर्जी वाली बजाइए। अच्छा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं एंटी एजिंग स्मूदी। वो किस तरह से बनेगी, वो बड़ी कमाल चीज़ है। और मैं चूंकि झूठ नहीं बोल सकता इसलिए सच बोलूँगा। हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे, इसमें एक इंग्रेडिएंट जो है वो मिसिंग है, उसकी जगह मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। आपने रिप्लेस नहीं करना है, आपने वो इंग्रेडिएंट रिप्लेस नहीं करना है, आपने वही इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सबसे एंड में मैं यूज़ करूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये एंटी एजिंग है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप अगर ज़रा खामोश रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा जी, आपने सबसे पहले तरबूज लिया है 1 कप। ये तरबूज लेके आपने इसमें डाल दिया, ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। अच्छा, इसके साथ साथ आपने शहद के 4 चमचे डालने हैं। 4 चमचे शहद आपने इसके अंदर डालना है। ये स्मूदी है जिसे आप, और अच्छा ये एक बात और, ये बहुत फिलिंग होगा, बहुत ज़्यादा फिलिंग होगा। ये 4 चमचे आपने शहद के, मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, 3 के बाद बस कर दूंगा मैं, लेकिन आप 4 चमचे आपने शहद के डालने हैं, ठीक है जी। ये आपने 4 चमचे शहद के डाल लिए। इसके बाद लेमन जूस इज़ देयर, आधा कप हमको लेमन जूस लेना है। आधी प्याली लेमन जूस की है, इसके अंदर हमको लेमन जूस डालना है। तो मैं ये भी अंदाजे से डाल रहा हूँ, लेकिन आप मेजर करके डालिएगा, आधी प्याली। इसके बाद हरा पुदीना, ये यहाँ पर है, इतना एक गट्टी लेके इसके बाद ये डाल दिया, ठीक है। इसके बाद नारियल पानी 1 कप मुझे लेना है। ये मैंने नारियल पानी ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है। ये 1 कप नारियल पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो इसके अंदर मिसिंग इंग्रेडिएंट है वो है पपीता, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमें पपीता सुबह सुबह मिल नहीं सका था, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ कैंटेलोप के ज़रिए। कैंटेलोप के ज़रिए मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, लेकिन यू शुड नॉट यूज़ कैंटेलोप। यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आप यूज़ ना करें तो बेहतर है। पपीता अगर मिल जाए तो आपने 1 कप पपीता डाल लेना है। अच्छा, अब ये नहीं, कच्चा पपीता नहीं, पक्का पपीता, पक्का पपीता, बिल्कुल पक्का पपीता आपने डालना है। इसके बाद ये आपके अज्जा जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब आपको इनको सिर्फ ब्लेंड करना है और कुछ भी नहीं करना, और ये आपकी स्मूदी जो है ये बन जाएगी। इट वुड बी ऑसम, कमाल ड्रिंक होगा, ज़बरदस्त ड्रिंक होगा। कौन पीना चाहता है? कोई पीना चाहता है, ट्राई करना चाहता है? एवरीवन वांट्स टू ट्राई। ओके, पहले हम अपने मेहमानों को बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो तमाम लोग जो डाइटिंग पे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत कमाल चीज़ है ये। रीज़न ये है कि बहुत फिलिंग है, शहद की वजह से आपको इनफ कैलोरीज मिल रही हैं इसके अंदर, और लेमन की वजह से आपकी वेट रिडक्शन, जो कंटूरिंग जो है वो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। नारियल की वजह से आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। द थिंग इज़ कि तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्मूदी बनी है, और दिस इज़ ऑल डन। मैं इसको इसमें निकाल रहा हूँ, और इसके बाद कोई अगर पीना चाहता है स्मूदी को, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। इट्स एन अमेजिंग 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 कलर। कोई ट्राई करना चाहता है आप लोगों में से? सिद्रा, यू वांट टू ट्राई? मैं जरूर करके हाँ जी, ट्राई कीजिए, और उसके बाद मेरे हुनर की तारीफ कीजिए। बहुत रिफ्रेशिंग, आप ट्राई करें। रिफ्रेशिंग है, लाइट है, और हाँ कीजिए 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 कीजिए। मैंने आपको मना कब किया है? बिल्कुल, एक मिनट डॉक्टर साहब, वो ये रहा। मैं पी के, अच्छा आप इसमें भी हैं। ये मैं आपको दे रहा हूँ जी, ये मैं आपको दे रहा हूँ, अरेबिक स्टाइल। या हबीब, या हबीब, या हबीब, या हबीब, या हबीब। इसमें पपीता शामिल है। हाँ जूस किसको पीना है? हाथ। अच्छा जी, आपने पीना, आप पीजिए, आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल रख सकते हैं बना के, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश बने तो बहुत अच्छा है ना। कैसा है, ईमानदारी से बताइए। मजे का है? वंडरफुल, मजे का है? तालियां बजाओ मेरा लिए। बहुत मजे का। अच्छा, इसके टाइमिंग्स क्या है, किस वक्त पीना है? क्या आप ये कभी भी पी सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये एक्सरसाइज के वक्त पी लें, नहार में पी लें, तो अर्ली मॉर्निंग पी लें तो बहुत अच्छा, ये आपका एनर्जी ड्रिंक है। अच्छा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ सुन लीजिए। जहाँ आप क्वेश्चन, 1 मिनट ठहर जाएं, मैं
बता रहा हूँ आप क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको अर्ली मॉर्निंग पीते हैं और वॉक पे चले जाते हैं या घर ही के अंदर वॉक, अच्छा दिस इज द क्वेश्चन, वो जो डॉक्टर्स पे है, शुगर पेशेंट मेरे ख्याल में पी सकते हैं। अगर आप देखिए शुगर कोई भी, मैं आजकल अपनी मदर की वजह से बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ शुगर के मामले में। शुगर कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि शुगर पेशेंट जो है वो मीठा नहीं खा सकते। आपको अपनी शुगर मैनेज करनी होती है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना होता है, साथ साथ आपको अपनी इंसुलिन को मेंटेन करना पड़ता है, आपको अपने लेवल्स देखने होते हैं। ये सारी वो एजुकेशन है। हमारे यहाँ एकदम से एक हौका हो जाता है, हाँ शुगर हो गई। शुगर इज नॉट अ प्रॉब्लम, शुगर हो सकती है, इट्स अ कंडीशन जिसकी वजह से बाकी चीजें आपकी डिटेरियोरेट हो जाती हैं। तो आप शुगर को अगर मेंटेन कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इसको इस्तेमाल करें। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो आपको शुगर बढ़ाएगी। क्या चीज है इसमें? कोई चीज नहीं। शहद आपको अगर ये खर्चा हो कि शुगर बढ़ेगी तो शहद इसमें कम कर दीजिए, 4 की बजाय 1 टीस्पून कर लें। डॉक्टर साहब से पूछा कि मैंने मेरी मॉम को अभी 1.5 साल हुआ है, शुगर डायग्नोस हुई है और शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों एक साथ डायग्नोस हुए। तो उन्होंने मुझे अभी बड़ा अच्छा मैंने बताया कि कच्चा आलू छील कर धो ले और उसका कच्चे आलू का जूस निकाल कर। अच्छा अब इसके फायदे तो बता दूं मैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। इसका फायदा ये है कि आपकी स्किन जो है वो टाइट होने लगती है, रिफ्रेश होने लगती है आपकी स्किन। एक चीज आप बड़े आराम से कर सकते हैं, वो बालों के लिए भी बहुत मुफीद है और आपके चेहरे के लिए बहुत मुफीद है। आप में से हर आदमी ये चाहता है कि आपका चेहरा खूबसूरत नजर आए, वो शहाबी रंगत का नजर आए, लाल नजर आए, ये चाहता है ना, सब चाहते हैं ना ये, मेन एंड वुमेन। और मेरे जो भाई देख रहे हैं, जो बैंक्स में देख रहे हैं या जो कॉलेजेस में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुफीद है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। एक बेड पे लेट के अपने आप को स्ट्रेच करें, बिल्कुल स्ट्रेच करें बेड पे लेट के, और अपने सर को 2 तकिए रख के पीछे की तरफ डाल लें। दैट्स इट, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और वो 2 मिनट तक आप इसी तरह से लेट रहे हैं एंड देन यू गेट अप, और 2 मिनट रेस्ट करके देन 2 मिनट के बाद दोबारा ये 4 मिनट तक आपने एक्सरसाइज करनी है, टोटल 4 मिनट। और इन 4 मिनटों के बाद आपके बाल बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन का फ्लो आपके बालों में आता है, ब्लड का फ्लो आपके बालों के अंदर आता है और साथ साथ आपके चेहरे के अंदर आता है। तो आपका चेहरा खुद ब खुद नेचुरली ग्लो करने लगता है। मैं थोड़ा सा, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जबरदस्त। नेचुरली जब आप स्ट्रेच करते हैं, जब पीछे जाता है, सारा सर्कुलेशन आपका ना, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेंथ पड़ती है, तो सारा सर्कुलेशन आपके फेस पे और हेयर पे आता है। जब आपका सर्कुलेशन बेहतर होता है तो आपकी हर चीज़ बेहतर होती है। और आपका जो ग्लो कह रहे हैं आप, फ्रेशनेस कह रहे हैं, एंटी एजिंग कह रहे हैं, वो इफेक्ट ही जब आएगा जब इसका सर्कुलेशन डेवलप होगा। आपने कहा ना स्ट्रेट लेटें, बैक पे चले जाएं, फिर ऊपर लेके आएँ, नेचुरली पूरी स्ट्रेंथ आपके नेक पे और फेस के ऊपर आएगी, जिससे आपका सर्कुलेशन बहुत बेहतर होगा। उससे आपका सर्कुलेशन ही बेहतर नहीं होगा। अगर ये आपने रेगुलरली किया तो आपकी जो एजिंग है और वो सैगिंग है, वो खत्म हो जाएंगे और बालों का सर्कुलेशन बेहतर होगा, तो नेचुरली आपके बाल बेहतर होंगे। देखिए और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप ये स्मूदी पी लें, आप ये कभी भी पी सकते हैं, ये बहुत रिफ्रेशिंग है। आप इसको दोपहर का मील स्किप कर लें, रात का मील स्किप कर लें, स्किप मील की जगह ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो तमाम लोग जो मील को स्किप करते हैं उनमें एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। वो टेंडेंसी ये होती है कि मील स्किप कर दिया, मैं डाइट पे चला गया, तो मैंने नेक्स्ट टाइम जब खाना तो ज्यादा खाना है। मील स्किप मत कीजिए, 3 के बजाय 6 मील खाइए, लेकिन थोड़े थोड़े पोर्शंस के अंदर खाइए। उससे होगा क्या, पार्ट्स में करें, पार्ट्स के अंदर करें जी। तो ये जो स्मूदी है, एक मरतबा फिर मैं इसकी तरकीब बता दूं, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरकीब है। आपने 1 कप तरबूज लिया, आप प्लीज 1 कप तरबूज लिया और तरबूज को ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। आपने आधी प्याली नींबू का रस लिया, इसको ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। देन ऑफ कोर्स 4 चमचे आपने शहद या हस्बे जायका आपने शहद ले लिया, उसमें उसको डाल दिया। इसके बाद आपने इसमें कैंटलोप का इस्तेमाल मैंने किया है, कैंटलोप का इस्तेमाल नहीं करना, पपीते का इस्तेमाल करना है, पके हुए पपीते का इस्तेमाल। 1 कप पका हुआ पपीता लिया और वो डाल दिया। एंड उसके साथ साथ आपने थोड़े से पुदीने लिए और नारियल का पानी लिया, 1 कप नारियल का पानी और थोड़ा सा पुदीना, एक कितनी सी गट्टी पुदीने की, इतनी सी, दैट्स ऑल यू नीड। और वो डाल दिया और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लिया। और ब्लेंड करने के बाद आपने इसको पी लिया। जब भी आप इसको पीना चाहते हैं, अगर आप खाने से पहले पिएंगे तो आपके पोर्शन खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, हर्ब्स के लिए वंडरफुल, जिसमें आपने पपीता डाला है। नेचुरली जिनको कॉन्स्टिपेटेड हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड हैं, जो बहुत पुराने कॉन्स्टिपेटेड हैं, अगर वो रेगुलरली लें, जो आपने रेसिपी दी है, मेरा ख्याल है वो बहुत इफेक्टिव होगी। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, आप कॉल लीजिए। और कॉल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब के बाद मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा जो जिसका पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, और वो है आपकी टमी को फ्लैट कैसे किया जाता है, आपके पेट से वजन कम कैसे किया जाता है। वजन कम करना चाहते हैं आप लोग? सब लोग बोले जोर से, कम करना चाहते हैं? ऑलराइट देन, आपको बनाना सिखाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी फोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर खुर्रम बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं मेरी जी। अब जो मेरी बड़ी बेटियां हैं उनके चेहरे पे ना कीले निकल रही हैं। कीले निकल, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, और उनकी उम्र तकरीबन कितनी है?
बच्चियों की उम्र मतलब 17 साल, 18 साल, 19 साल इस तरह है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा उनकी जी साहिल भाई से बात करनी थी। जी बिल्कुल। जी सलाम अलैकुम। साहिल भाई। हाँ जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पे मेरी बेटी है बड़ी दुआ फातिमा, वो आपकी बहुत फैन है। अरे थैंक यू सो मच। दुआ को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है सिद्रा, व्हाई डोंट यू टेक इट? कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। मैं मौजम बात कर रहा हूँ दुबई से। जी मौजम बताएं। अच्छा मैं डॉक्टर खुर्रम साहब से बात करना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये जो भाई साहब हमारे होस्ट हैं, इनका कल मैंने प्रोग्राम देखा था कि जब ये गुजरात में प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने बहुत ज्यादा लाइक किया था इनका प्रोग्राम। मैं तैयार गैर में बैठ के इनका प्रोग्राम मैंने इतना फर्स्ट टाइम लाइक किया, और मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ। थैंक यू। और डॉक्टर खुर्रम साहब मैंने आपसे बात करनी थी। मेरे आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। जी अच्छा, ठीक है। जी बिल्कुल। और सेकेंडली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा कलर बिल्कुल सनलाहट ले लेता है और कभी कभी बिल्कुल फेयर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और आप जी हाँ ये जी अच्छा, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो बिल्कुल नहीं रहता, निजाम हजम बिल्कुल सही है आपका? जी बिल्कुल ठीक है। और मेरा काम भी कोई धूप में नहीं है, मतलब ऑफिस से निकलता हूँ, रूम में टोटल एयर कंडीशनड है, कोई ऐसी मसला नहीं कि मैं धूप में फिरता हूँ, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। फिर आंखों के नीचे से हल्के नहीं जाते हैं। डॉक्टर साहब इनका लिवर का एलएफटीज वगैरह भी हो सकते हैं, उनको जरा लिवर के स्ट्रेसेस की वजह से ये हल्के जो होते हैं। मगर ओवरऑल बेसिस से बिल्कुल ठीक है। अब मगर रंग कह रहे हैं थोड़ा सांवला हो जाता है। नहीं, द वरिंग पार्ट इज, द वरीसम पार्ट इज कि वो कह रहे हैं कि कभी कभी सवलाहट का शिकार हो जाता है और उसके बाद कभी कभी फेयर हो जाता है। क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो बहुत एसी में रहते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर आपकी डाइट भी मेंटेन्ड है मगर आप बहुत ठंडक में रहते हैं, फिर एकदम से उसमें आते हैं बहुत लग्जरियस लाइफ में, तो अक्सर आपको लगता है रंग बहुत डल हो गया। चेंज ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेट जो है ना वो आपको, और दुबई में और ये सौदी अरेबिया में बड़ी कॉमन कंडीशन है। तो बड़ा जी। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, उसके बाद आप इलाज बताइएगा। आप ही ले लीजिए डॉक्टर साहब, आप ले लीजिए। हेलो। अच्छा डार्क सर्कल का वो बोल रहे थे, जो डार्क सर्कल के लिए स्पेशली पूछ रहे थे, खुर्रम इजाजत दें? जी सर बिल्कुल जी। तो वो डार्क सर्कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नींद जी। अगर आप अपनी नींद को प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो नेचुरल है कि दुनिया की कोई भी रेसिपी ले लें, डार्क सर्कल सही नहीं होंगे। आपको नींद पूरी करनी है और नैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इनटेक जो नेचुरली वो तो इनटेक जो आपकी इंसोम्निया है और लैक ऑफ स्लीप है, वो सबसे ज़्यादा डार्क सर्कल को बढ़ाती है। उसके बाद नेचुरल दूसरी चीज़ें कि आप वाटर इनटेक है, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, रूटीन सही होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुनिया की कोई रेसिपी, मेरे पास तो हज़ारों पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई नींद को प्रॉपर करो अगर डार्क सर्कल सही करना है। और जो हमारी नैप है ना, जो कैलूला है, अल्लाह ताला ने वो इतनी बड़ी सुन्नत रसूल भी है। अगर आप 20 मिनट भी लेट जाते हैं तो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं आँख के अंदर और इधर छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, वो ब्रेक नहीं होती हैं। अगर ब्रेक नहीं होंगी तो डार्क सर्कल कभी डेवलप नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी लेटें अपने ही घर में लेटें। बिल्कुल छोटा सा मैं और जाके लेटने की जरूरत नहीं है। दुबई में है तो उनके हिसाब से डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया नींद का। अच्छा एक तो वहाँ पे आपको मल्टीविटामिन मिलेगी, दुबई में है, दुबई के हिसाब से जीएनसी की सेलेनियम, जीएनसी की सेलेनियम, SELENIUM। यंगस्टर्स में या जो ऑफिस गोइंग लोग हैं अर्ली 30s और मिड 40s में उनके बहुत होता है, सुबह शाम एक टैबलेट जीएनसी की सेलेनियम खाएंगे। और एक क्रीम आती है, बूट्स के स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से आप ले अल्फा हाइड्रोक्सी लोशन, उसके साथ ऐड करें बूट्स का ही विटामिन सी सीरम, दोनों मिला के, क्योंकि आप एसी में रहते हैं, ठंडक में रहते हैं, मिला के आपने अंडर आइज और पूरे चेहरे पे लगाया, एक तो रंग बहुत खिलेगा और स्किन टाइटनिंग। अगर आप मेरे को इजाजत दो मैं भी एक बात बोलूं। बोले आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैं, इसको बोलते कीड़ा। सच्ची बोल रहा हूं, इसको कीड़ा बोलते, क्यूकम्बर बोलते हैं। इस क्यूकम्बर के ऐसे 2 पीसेस निकाल लो, उसको अपनी आंखों पर रख लो, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सही हो जाएगा। सही है। और एक और घरेलू का इलाज ये है कि क्यूकम्बर को आप अच्छी तरीके से मैश कर लें, और मैश करने के बाद इसके अंदर चंद ड्रॉप्स
लेमन जूस के मिला लें और उसका धीरे धीरे हल्के हल्के बिल्कुल सॉफ्ट जेंटल हाथों से मसाज करें और उसके बाद अपनी आंखों और याद रखना मसाज करने वाले हाथ आपके होने चाहिए, कोई और नहीं होने चाहिए, वरना मसला है, बहुत बड़ा मसला है। आपको समीना याद है? समीना को हमने मास्क लगाया था और उस मास्क के बाद उसका रिजल्ट क्या आया वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारी तालियां समीना के लिए। आइए जी समीना जी, आ जाइए। ओए होए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक मिनट मैं जरा माइक ले लूं ताकि समीना से बात भी हो जाए। क्या बात है जी। अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, आप आई थी तो आप बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन बहुत फ्रेश हो गया चेहरा आपका। कैसा लग रहा है? अच्छा बना, बिल्कुल सही लगी। सही लगी ना क्रीम? तो क्या मतलब फिर क्या करना है? रोजाना लगानी, रोजाना लगानी है। लेके जा रही हूँ मैं, रोज यूज करूंगी। लेके जा रही हैं आप? लेके जा रही हैं। समीना के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा बहुत अच्छी लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई ये बहुत ज्यादा ना, मतलब इनका चेहरा वाकई खिल, आप लोगों को फर्क लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है? बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा शोएब आ जाओ, अंदर आ जाओ। शोएब अंदर आ जाओ जी। समीना आप प्लीज तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच। शोएब अंदर आ जाओ, शोएब अंदर आ। खुद ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। शोएब अंदर आ जाओ, शोएब अंदर आ जाओ, ले आओ। हाँ ये माइक उधर रख देना और ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू सो मच, ये पकड़े आप, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं उस बात पे जिस बात का जिक्र मैंने आपसे किया था, फ्लैट टमी। हाँ जी, जरा पानी की बोतल मुझे चाहिए, पानी का जग, ये रहा। ओके जी, अब मुझे बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का ये जो टमी का वेट है ये कम हो सकता है? लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल। आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है? चलें एक काम करते हैं, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बनाना सिखा रहा हूं। अच्छा अगर आप लोग चुप रहेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी टमी पे वेट है तो आज हम पाकिस्तान को एक ऐसा पानी बनाना सिखाएंगे जिसको पीने से आपकी जो टमी है ये रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा इसको हमने किस तरह से करना है? आपने सिंपली 6 कप फिल्टर वाटर लेना है। ये तरकीब है और ये आजमूदा नुस्खा है। 6 कप फिल्टर वाटर अंदाजे से मैं डाल रहा हूँ, आप मेजर करके डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना हो जाएगा 6 कप, या थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए और इतना हो जाएगा, ठीक है? ये आपने लिया। अच्छा एक आपको और मैं बड़े मज़े की बात बताऊँ, अगर आप कभी ट्रैवल करें, अब्रॉड ट्रैवल करें, तो आप चाइना में ये होते हुए देखते हैं, जापान में ये होते हुए देखते हैं, साथ साथ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप जाएं, बिकॉज उनके फूड ऐसे हैं, वो चीज़ेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप फिनलैंड चले जाएं या नॉर्वे चले जाएं या स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, ये सारे स्कैंडिनेविया का जितना जो पट्टी है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें बहुत मिलती हैं। उसके बाद आपने एक अदरक लिया, इतना कश किया हुआ, ये आपने अदरक इसमें डाल दिया, ठीक है जी? ये आपने अदरक इसमें डाल दिया। साथ साथ आपने खीरा लिया, ये खीरा इसका आधा स्लाइस करना है। इसको जरा आधा हम कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं जी, आधा स्लाइस, ये खीरे का आधा स्लाइस करना है। इसको हाफ में काट दीजिए। इसको आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज फाइन। दो टुकड़े कर लें? 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए, इट्स बेटर। थैंक यू जी। ये इसमें डाल दीजिए, एक और दे दीजिए मुझे टुकड़ा। थैंक यू जी, ओके जी। अच्छा जी, लेमन जरा निकालिएगा। लेमन का एक स्लाइस, 1 या 2 स्लाइस, ये रहा लेमन पड़ा हुआ, इसके 2 स्लाइस कर दीजिए मुझे। ठीक है, लेमन के 2 स्लाइस। और लेमन छिलकों के साथ होना चाहिए, बगैर छिलके का नहीं हो सकता, ये छिलकों के साथ लेमन होगा। ये जबरदस्त डिटॉक्स जी हाँ, टोटल डिटॉक्सिफिकेशन, टोटल बाहर से मंगवा रहे लेमन। अब सुनिए, बड़ी मजे की बात है। अच्छा इसके बाद आपने ये पुदीना लिया, इसमें थोड़ा सा पुदीने का और इजाफा कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए। बस चौके वो पता चल गया। 1 कप आपने पुदीना लेना, आपने 1 कप पुदीना लेना, अच्छा डाल दिया। अब जनाब आपको क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ? इसको मैं ग्राइंड करने वाला हूँ, ब्लेंड करने वाला हूँ? नहीं जी, कुछ भी नहीं करने वाला मैं। ये आपने पानी इसी तरह से इसको मिला के रात भर के लिए रख दिया, अपनी फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया, और इसके बाद पूरा दिन आप इसको पिए। आपके घर में ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। आपके घर में क्यूकम्बर भी होता है, खीरा भी मौजूद होता है, आपके घर में अदरक भी मौजूद होती है, आपके घर में लेमन भी मौजूद होता है, और अल्लाह करे कि पानी भी मौजूद हो। मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबसे बड़ा और फिल्टर पानी, आपने फिल्टर को स्पेशली कहा जी। फिल्टर पानी क्या कह रहे हैं? क्या 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 मुझे? अच्छा
ओके ठीक है जी। तो आपने ये आपका पानी बन गया है एंड दिस इज ऑल यू नीड टू फ्लैटन योर टमी। ये आप टमी के लिए दोबारा से मैं बता देता हूँ, 6 कप फिल्टर वाटर के अंदर आपने आधा स्लाइस इस खीरे का डालना है, आधा काट के खीरा डाल दिया, साथ साथ आपने थोड़ा सा अदरक कटा हुआ डाला, कश किया हुआ डाल दिया अदरक, उसके साथ साथ 1 कप इस तरह से पुदीने के पत्ते जो हैं वो ऐड किए, पूरी रात के लिए भिगो दिया और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल किया एंड देन आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। फ्रिज में रख दें। अच्छा, आप थोड़ा सा जरा न्यूट्रिशन के हवाले से बता दीजिए कि किस तरह से हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से एंटी एजिंग हो सकती है, किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं अपने आप को, क्या चीज़ें लें हम और क्या चीज़ें ना लें। देखिए, वज़न अगर आपका बढ़ेगा और वज़न कम करना है, तो आज हम अजवा के बाद से बात करें तो मैंने आपको वज़न बढ़ाने का ही बताया, और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और अजवा के हवाले से तो आप सिर्फ सुबह 2 खजूरें आप ले सकते हैं, जिससे आपको पूरा दिन न्यूट्रिशन आपकी पूरी होती है। आपको पता है खजूर, अजवा खजूर तो वैसे भी हम इतने एहतराम से खाते हैं कि अगर किसी को हमारे यहाँ नहीं भी पता इसके फ़वाइद, लेकिन फिर भी वो कोई अगर दुबई जाए तो वो अजवा खजूर ही मंगवाता है कि स्पेशली हमारे लिए लेकर आना, वो इतनी महंगी होती है, तो वैसे ही उसके बहुत फ़ायदे हैं, तो हम वो खा सकते हैं अगर हमको सारा दिन न्यूट्रिशन अपनी पूरी। नहीं, मुझे ये बताइए कि जैसे ये लोग हैं और ये क्या चाहते हैं कि जनाब ये बैलेंस डाइट करें, तो बैलेंस डाइट में नाश्ता, खाना और दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना, अगर आपने ये करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी होती है नाश्ता आपका, वो आप लोग बहुत हेवी करें नाश्ता। हेवी का मतलब ये होता है कि आपने पॉरेज भी लेना है, आपने एग भी ले सकते हैं, अंडे भी खा सकते हैं, अपनी चाय भी लें, या अगर आप खा सकते हैं रोटी या आप अपनी कोई सब्ज़ी बना के। नाश्ता जो अच्छा करेंगे तो सारा दिन आपका अच्छा रहेगा। हम लोग क्या करते हैं कि नाश्ता अच्छा नहीं करते हैं, दोपहर को हम भूखे रहते हैं और रात में हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। और रात का खाने भी कब खाते हैं? जब सोने लगते हैं उससे थोड़ी देर पहले। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ वेट गेनिंग का है वो इसी वजह से है कि हम रात का खाना बहुत देर में खाते हैं, तो ये ना करें आप। ऑलराइट जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान आएगा कल तक के लिए। याद रखिए, आज हमने आपको एंटी एजिंग के बारे में बताया और ये डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक बताया है, और याद रखिएगा इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल, अगर आप मुसलसल इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट जो है, खासतौर पे ये एरिया सबसे हार्ड टू लूज होता है, ये एरिया जो है इसका जो आपका बेली फैट जो है वो खत्म हो जाएगा, बेली फैट जो है वो खत्म हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन आपकी जो होगी उसको भी खत्म करेगा। नहार मुंह अगर इसको आप पियेंगे तो बहुत अच्छा है। अपनी अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आप इसको पी सकते हैं, हाँ सर्कल्स हैं, एंटी एजिंग है। छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, तब तक के लिए खुदा हाफिज। कल सुबह 9 बजे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। याद रखिए उन तमाम टिप्स को जो हम देते हैं, वरना समा की वेबसाइट पर जाके आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, खुरम के पीछे भाग सकते हैं, क्योंकि खुरम भी आपको यही सब चीज़ें बताएंगे। छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, कल सुबह 9 बजे तक के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज।